आप जैसे ही एक भाई को बड़ा मन में विचार आया कि कथा सुनना क्यों, कथा से क्या फायदा आता है। ये महाराजों के कथाओं में बहुत लोग जाते हैं, क्या कथा सुन के आता क्या है इसमें, ऐसे भाव आया। पास में ही वो जहां रहता था उधर पास में ही एक तीर्थ धाम और वहां के पीठाधीश वसंत विजय महाराज रहते थे। जय जय गुरुदेव। वो देखता है कि उधर लाखों में भीड़ उमड़ती है उस तीर्थ में, तो उधर जाके एक दिन बड़े कुतूहलतावश उसने पूछा, महाराज कथा श्रवण करने से क्या लाभ होता है, कथा से क्या फायदा होता है जिससे आपके पास इतनी भीड़ आती है, इसमें क्या पड़ा है, आप थोड़ा बताइए ना। जी गुरुदेव। महाराज जी ने कहा, भाई मुझे मत पूछ, मैं तो अभी भजन साधन में लगा हूं, उसी में पूरा दिन निकल जाता है। तो पूछना है तो बहुत सरलता से इसका जवाब तो कोई छोटे से छोटे जीव भी दे सकता है। तू जा उधर देख, उस वृक्ष में एक कीड़ा रेंग रहा है, उस कीड़े को पूछ, वो जवाब दे देगा। अरे महाराज क्या कीड़ा जवाब देता है, आप क्या बोलता है, अरे जाके पूछ तो सही क्या होता है देख। चलो महाराज जी बोल रहे हैं तो पूछ ही ले। जाके वृक्ष के कीड़े को पूछा कि कथा सुनने से क्या लाभ। जैसे ही पूछा कीड़ा मर गया। क्या हुआ, कीड़ा मर गया और गिर गया नीचे। इसको लगा हम तो सवाल पूछने गए, इसका प्राण निकल गया, कहीं हमको पाप तो नहीं लगा। ये महाराज जी ने हमको ऐसे बोला, हम पूछे, हम फंस गए, अभी जाएं घर। वो मायूस होके घर गया। लेकिन इधर देखो तो कृष्णगिरी में नवरात्रि का उत्सव तैयारी हो रहा है, पंडाल ऐसे बन रहा है, देवियां ऐसे स्थापित हो रही है, पापी से पापी भी तिर जाएं ऐसी व्यवस्थाएं होने की तैयारियां। सत्य वचन गुरुदेव। पापी से पापी भी हो, उसका भी उद्धार हो जाए। जी गुरुदेव। देखो भाई, रोटी बनाना हो, आग जला के, गैस जला के ऊपर तवा रख के रोटी बनाते हो कि नहीं? जी भगवान। घी को पिघालना हो तो कढ़ाई लगा के उसमें आग लगा के घी पिघालते हो के नहीं? जी महाराज जी। गैस स्टोव चालू किया और कढ़ाई रखा, अंदर घी डाला, जैसे ही आग जला घी पिघलेगा के नहीं? जी गुरुदेव। पिघलेगा। जी भगवान। तो क्या आपके गैस स्टोव से सोना भी पिघल जाएगा? नहीं भगवान। तो सोना पिघलना हो तो क्या? कई लोग पूछते, महाराज जी कृष्णगिरी थोड़ा दूर पड़ रहा है, हमारे गांव में ही बैठ के यूट्यूब में सुन ले क्या? सुन, कोई बात नहीं, तेरे यूट्यूब में सुनेगा तो कढ़ाई इतना ही गर्म है कि घी जरूर पिघल सकता है। अगर तेरे पापों को यानी सोना पिघालना हो तो बड़ी बट्टी चाहिए, कृष्णगिरी आना पड़ेगा। जय जय गुरुदेव। बट्टी बड़ी, आग बड़ा हो तो ही सोना पिघलेगा, कि घी पिघले उतने आग में सोना भी पिघल जाएगा। हर काम को हर जगह पूरी नहीं कर सकते। भगवती के चरण में आ गए, देखो भगवती के चरण में जाने के बाद कष्ट रह नहीं सकता, दुख रह नहीं सकता। और अगर सुखी भी हो तो हम तो सुखी हैं, भक्ति क्यों करें? अरे सुखी आदमी भक्ति करेगा, अधिक सुखी होगा और मुक्ति की ओर अग्रसर होगा, कल्याण ही होगा। जय जय गुरुदेव। कहाँ जाएगा? तो महाराज इसने देखा नवरात्रि के लिए इतना बड़ा पंडाल, इतना बड़ा, कहीं सुना ही नहीं, देखा नहीं ऐसा पंडाल, ऐसे हवन कुटीर। पूरा राजा महाराजाओं के समय में ऋषि मुनि करते थे ऐसा हवन कुटीर, उसमें ऐसे कुंड बने हैं जैसे वेद काल, प्राचीन काल में बनते थे। तो क्या महिमा है, इसके मन में रहा नहीं गया। वापस जाके महाराज जी बताओ ना वो महिमा क्या है कथा श्रवण का? अरे भाई जा देख, उधर कोयल बैठा हुआ है।
क्या बेटा है? कोयल। कोयल बेटा है, कोयल को पूछ ले। कोयल को जाके पूछ रहा है कि कथा की महिमा क्या है, कथा श्रवण से फायदा क्या होता है। जैसे ही पूछा न कोयल भी समाप्त। कोयल भी समाप्त। अब मन में आवे कि भाई पहले तो कीड़ा मारा, अब मैंने, अब तो जाना नहीं, शांत घर में ही रहो, जो होगा होगा। अब घर गए, इधर पास में ही रहते हैं तो क्या देखने में नहीं आता, देख रहे हैं कि उधर लोग दिए बना रहे हैं, बैठे बैठे हजारों दिए में घी भर के बत्ती डाल रहे हैं। अरे भाई ये क्या दिया बना रहे हो, क्या कर रहे हो? एक सेवक बोलता है महाराज जी ने आदेश दिया कि इस नवरात्रि में जो भी आएंगे 10 दिन हर आदमी अपने हाथ में 5 दीपक की आरती लेके पूरे हजारों लोग दिए करेंगे, इसलिए हम लाखों दीपकों की तैयारी कर रहे हैं। जय जय गुरुदेव। अक्टूबर 3 तारीख से शुरू होगा नवरात्रि और 12 तारीख तक चलेगा, और हर व्यक्ति 5 दीपक की आरती लेके मां का दिया करेंगे। इतनी व्यवस्था, इतनी भक्ति, मन में रहा नहीं गया, उत्साह और आ गया। और जाके महाराज जी बताओ ना क्या ऐसी शक्ति है जो यहाँ लोग इतने आते हैं, क्या आते हैं? भैया मैं साधना में हूं, मैं किसी को, आपने किसी ने, मैं किसी को, अभी देखो क्या मैं आपसे नहीं मिलता हूं तो किस सेठों से मिलता हूं? देखा आपने किसी सेठ से मिला? नहीं गुरुदेव। किसी वीआईपी से मिला? नहीं गुरुदेव। किसी प्रभारी मंत्री से मिला जो आया? नहीं गुरुदेव। कोई मंडल वालों से, अध्यक्षों से मिला? नहीं गुरुदेव। सरापा संघ के अध्यक्ष से मिला? नहीं गुरुदेव। तो किसी से मिलते ही नहीं हो, ऐसा महाराज तो वसंत विजय महाराज। जय जय गुरुदेव। किसी से नहीं मिले। अरे फिर किससे मिलते हो? अरे पद्मावती से मिल लिए तो सबसे मिल लिए, पद्मावती से मिल लिए, सबसे मिल लिए। जी भगवान। हाँ, इससे रहा नहीं गया, गया भाई इतने लाखों दिए हो रहे, इतनी व्यवस्था हो रही। महाराज भी बोल रहे कि मेरे को किसी से मिलना नहीं है, तू पूछना है तो जाके उस बकरी को पूछ। अरे महाराज कीड़ा तो मरा, कोयल भी मरी, फिर भी मन नहीं माने। आप बोल रहे हो तो पूछता हूँ, बकरी को जाके पूछे तो भाई ये संतों के मुंह से कथा सुनने का फायदा क्या है? जैसे ही पूछा न बकरी भी मर गई। अरे महाराज बड़ा ही पाप हुआ, क्या हो गया? वापस घर जाएं, शांति से सोने की कोशिश करें। अगले दिन देखे तो कृष्णगिरी में भक्त लोग, सेवक लोग सब मिलके तांबे के लोटे की सफाइयां कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तांबे के लोटे की। एक लोटा नहीं, 2 लोटा नहीं, हजारों लोटे, हजारों कलश। इतने कलश की तैयारी क्या कर रहे हो महाराज? इसमें क्या करोगे आप? ये भाई तुम लोग ये क्या कर रहे हो? अरे अक्टूबर 3 तारीख से 12 तारीख तक जो नवरात्रि आ रही है, महाराज ने आदेश किया है कि ये नवरात्रि डांडिया डिस्को वाला नवरात्रि नहीं, अंतर्भावना से भक्ति करने वाला नवरात्रि होना है। जय जय गुरुदेव। लड़के इकट्ठे हो गए न, लड़की इकट्ठी हो गई न, उसके डांडिया से ये मारे न, इसके डांडिया से वो मारे न। इंडिया टुडे में एक बहुत बड़ा आर्टिकल निकला है, भारत में कुंवारी कन्याएं नवरात्रि में सबसे ज्यादा गर्भिणी हो रही है। समझ लीजिए आप, जब धर्म को मात्र खिलवाड़ की तरह, मनोरंजन की तरह अगर धर्म का उपयोग करोगे, उससे पाप ही प्रकट होगा। जितने लोग ये पंजाबी यहाँ बैठे हो पंजाब के, अगर संत को सुनने आए हो तो संत की बात भी मान लेना, कभी डांडिया लेके नाचने कहीं नवरात्रि में मत जाना, क्योंकि किसी भी शास्त्र में इसका उल्लेख ही नहीं है। नवरात्रि में नाचने का कोई उल्लेख नहीं है।
हम क्यों नाचेंगे? दुनिया में नाच नाच के तो तंग आ गए, थोड़े शांति से बैठ के भगवती का नाम लेंगे तो उद्धार भी हो जाएगा न, कल्याण भी होगा। जय जय गुरुदेव। क्यों नाचेंगे? हम क्यों नाचें? भगवती की कृपा हो गई, हमारे इशारे पर दुनिया नाचे तब मजा आए। जी भगवान। हाँ, खुद ही नाचे वो मूर्ख है, हमारे इशारे पर दुनिया नाचे तो समझे होशियार आदमी है। भाई दुनिया को नचा रहा है। किसको नचा रहा है? दुनिया को। आप बोलो, खुद नाचने वाला नौकर होगा के मालिक? खुद नाचने वाला नौकर होगा के मालिक? दुनिया को नचाने वाला नौकर होगा के मालिक? अब आपको खुद नाचना है कि दुनिया को नचाना है? माँ को बोलो मुझे नहीं नाचना है, तेरी कृपा से मैं तो ऐसे हो जाऊं कि मैं इशारा करूं ने दुनिया तुरंत नाचने लगे, ऐसा हो। जय जय बसंत मैं खाली एक इशारा कर दूं। क्या कर दूं? इशारा। इशारे पर दुनिया नाचे, कौन चाहता है? पहले संस्कार को, शास्त्रों को समझ के जीना सीखो। हर पंडाल में देखो, औरतें भी समझती नहीं है कि भीड़ में कौन खेल रहे हैं। अगर आपको नाचना ही है, सिर्फ महिलाओं के लिए कोई पंडाल हो उसमें जाके नाचो, कोई मना नहीं। सिर्फ महिलाओं के लिए कोई पंडाल हो, सिर्फ महिला नाच रही, जाओ नाचो, कोई मना नहीं। कोई पुरुषों का पंडाल है, जाओ पुरुष जाओ नाचो। लेकिन नाचना किसी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है। नवरात्रि में ये कोई रासलीला नहीं है। नवरात्रि में कोई रासलीला नहीं होती। नवरात्रि में भगवती की कलश का स्थापना होता है। उस कलश स्थापने के बाद नवरात्रि के व्रत किए जाते हैं। भक्ति से जो मंत्र लिया है उसका जप किया जाता है। नवरात्रि में क्या होता है? जप तप और आराधना। ये नाचने का कहाँ? देखो, शाम हो गई, दुकान उकान बंद हो गए, आ गए, नाच रहे एक दूसरे। कितने के तो घर बर्बाद हो जाते हैं इसके पीछे। कहीं जाके दूसरी औरत से संबंध हो गया और अपनी पत्नी को छोड़ के बाद उसके पीछे पड़ गया। ये नवरात्रि में ये काम होता है। इसलिए ध्यान रखना कि हम हमारे पर्वों को मनोरंजन और मौज के लिए नहीं, मनोदमन के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। मनोरंजन के लिए उसका उपयोग नहीं करना, मन का दमन हो उसलिए उसका उपयोग करना। अब ये देखें कि कलश घिसे जा रहे हैं, सफाई किए जा रहे हैं कलशों का। क्या होगा महाराज? क्या होता है पूछूं? कलशों की सफाई हो रही है, भीड़ भी आ रही है, बहुत आ रही है। कृष्णगिरी नाम लेते ही भीड़ आने लगती है। तो क्या हो रहा है महाराज? उधर वापस वसंत विजय महाराज के पास जाके, प्रभु आपके इस पूजा हवन कथा में क्या मिलता है? इतनी भीड़ आती है, बताइए ना। मन में रहता नहीं है मेरा, टिक नहीं पा रहा हूं। मन बेसब्री से उत्तर जानने को तैयार है, आप तो बोलते ही नहीं हो। जा उस गाय को पूछ। किसको पूछना? अरे महाराज, आप कभी भी किसी के ऊपर बेच देते हो मेरे को। मुझे मेरे अपना जवाब का उत्तर तो दीजिए, के अपने सवाल का उत्तर तो दीजिए। तू जाके पूछ तो सही भाई, यही उत्तर है मेरा। गाय को पूछा न, गाय भी, हे प्रभु गौ हत्या का पाप लग गया। कोई गाय मरे अपने कारण, कितना बड़ा पाप लग जाए। ये महाराज ये क्या कराया आपने? बहुत पाप हो गया। अब उधर जाके बैठे, इधर देखो तो तैयारियां ऐसी हो रही है, बड़े बड़े मूर्तियां, एक एक में देवी के अलग अलग रूप। एक रूप को देख लो तो इस जन्म सफल हो जाए तो हर रूप में उनका परिवार, महिषासुर और नीचे शेर का वाहन, गणपति, कार्तिकेय, लक्ष्मी, सरस्वती, हर रूप के साथ पूरा परिवार। एक रूप से एक जन्म कम से कम खप जाए तो ये 21 रूपों से तो उसको लग रहा है कि 21 जन्म की तैयारी तो एक ही नवरात्रि में हो रही है।
ऐसी नवरात्रि तो कहीं नहीं हुई होगी, इतनी जोरदार हो रही है। तो महाराज जी को पूछूं जाके वापस, इसको पुराना भूल जाता है। अभी देखो आप लोग देखो, ये सत्ताएं जो राज्य में वोट डालते हो, ये बदल बदल के मुख्यमंत्री बनते रहते हैं। तो आप कभी पुराने आदमी को भूल जाते हो, उसकी गलतियों को भूल जाते हो, वापस उसको वोट डालते हो, तभी तो वो मुख्यमंत्री बन के वापस आता है। अभी जो राज कर रहा है उस पर नफरत आता है तो इसको वोट डालते हैं, इस पर नफरत आता है तो उसको वोट डालते हैं। हम पुरानी बातें भूल जाते हैं। ये भी भूल गया कि पहले मेरे से गाय मरी, भूल गया पहली बात। अब वापस गया महाराज जी के पास, महाराज जी मेरा भाग्य आप किसी को मिलते नहीं हो, बात भी नहीं करते हो, लेकिन मैं कैसे भी आपसे दो शब्द पूछ लेता हूँ। और हर बार आपने सीधा जवाब नहीं दिया, कभी बोलते हो कीड़े को पूछो, कोयल को पूछो, बकरी को पूछो, गाय को पूछो। इस बार तो आपको जवाब देना पड़ेगा महाराज जी। इन कथाओं को सुनने से क्या मिलता है? ठीक है भाई, कोई चिंता मत कर तू। कल जो कथा में आए थे हमारे पास बीजेपी के जिला के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री रह चुके स्वरूप सिंह जी सिंगला, उनके घर में आज पुत्र हुआ है, आज ही हुआ है। क्या हुआ है? पुत्र। अरे वो बेचारे बूढ़े हो गए, अभी क्या पुत्र होगा? मैं तो ऐसे कहानी बता रहा हूँ, कहीं जाके पूछना मत, बेचारे बूढ़े को शर्म ना आवे। मैं तो ऐसे ही कहानी बता रहा हूँ कि स्वरूप सिंह जी सिंगला को पुत्र हुआ, जाके उसको पूछ। वाह महाराज वाह, पहले तो कीड़े को पूछने बोला, कोयल को पूछने बोला, बकरी गाय को पूछने बोला, जहाँ तक तो ठीक था। कहीं वहाँ पूछूं ने उनका बच्चा मर गया तो मेरे को तो जाके गिनने पड़ेंगे नलियाँ। अरे भाई इस बार मैं वसंत विजय तेरे को गारंटी पहली बार देख के भेज रहा हूं कि कुछ नहीं होगा, तुझे उत्तर मिल जाएगा। जा तुझे वहां जाने से उत्तर मिलेगा ही मिलेगा। महाराज जी कहीं वो बच्चा तो नहीं मर जाएगा ना? क्योंकि गाय गधे मरे तो भी संसार सहन करेगा, बच्चा मरेगा तो कानूनी अपराध होगा और मुझे जेल होगा। आप बोल दीजिए एक बार फिर जाऊं, डर बहुत लग रहा है। और स्वरूप चंद जी सिंगाला कहीं मेरे को पकड़ के अंदर बैठा दिए तो मैं क्या करूँगा? अरे भाई मैं वसंत विजय कह रहा हूँ, तू निश्चिंत जा और उस बच्चे को पूछना जाके। किसको पूछना? क्या जन्म दिया हुआ बच्चा कुछ बोलेगा महाराज जिससे पूछने जाऊं? अरे पूछ के तो आ, उसको इतना ही पूछना कि कथा सुनने का फल क्या होता है, इतना ही पूछना। बच्चा मरेगा नहीं, इसकी जिम्मेदारी मेरी, और जवाब तुझे मिलेगा इसका जिम्मेदारी भी मेरा मेरा मेरा। अब ये डरते डरते जाएं। अभी देखो बड़े से अपने कोई क्षेत्र का बड़ा राजनेता हो, उसके घर बच्चा हुआ हो, तो कितने ही लोग मौके का फायदा उठाने वहाँ पहुँच जाएंगे कि नहीं शुभकामना देने, गिफ्ट देने, ताकि आगे काम पड़े तब रोड का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, गली का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, बिजली का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। जिससे भी आप कुछ ज़्यादा बोलते हो तो उधर फायदे के लिए बोलते हो कि बिना फायदा भी बोलते हो? बताओ। दो बहनें हंसती है बैठ के तो मैं समझ लेता हूं कि कितनी हंसती है उस लायक, उतना उस बहन को दूसरे बहन से काम है। जितना काम है इतना ही हंसी तो समझना कि काम छोटा ही है, थोड़ा ज्यादा हंस रही तो समझना कि काम थोड़ा बड़ा है, एकदम मुंह फाड़ रही है तो समझना इसका झोली खाली करके ही रहेगी, तब इसलिए इतना हंस रही है। आदमी भी ऐसा ही है। आजकल हंसी के लिए भी आदमी किसी को जय राम जी बोलने के लिए भी पहले सोचता है कि ये मेरे काम का है तो कुछ जय राम जी बोलूं। जय राम जी सामने वाले से काम निकालने के लिए नहीं बोला जाता, राम जी से काम निकालने के लिए बोला जाता है। सामने वाले से काम निकालने के लिए जय राम जी नहीं बोला जाता।
जयराम तो राम जी की महिमा के लिए बोला जाता है, लेकिन आजकल आप ही बताओ, आप लोग जिससे बात करते हो कितना फायदा होगा उस लायक का, उसको इज्जत दे के बात करते हो कि नहीं? अगर काम का नहीं है तो सामने ही दिखे, अपना यूं मुंह फेर के चलते ही बने, समझो। बोलिए परम पूज्य मंत्र शिरोमणि भजन सिंह सदगुरु भगवान राष्ट्रीय संत श्री वसंत विजय जी महाराजा। यही है वो भगत जिसका नाम ले रहा हूं, पूछने गया, क्योंकि अब मेरे से वचन मिला कि मरेगा नहीं बच्चा, और तू जा पूछ, गारंटी से जवाब मिलेगा। तब खुश होके माला पहराया है कि भाई अब फायदा होने वाला ही है, तो मैं पूछ ही लूं, व्यवस्थित जान ही लूं। अब वहाँ जाए तो तोरण बंधा हुआ है, ढोल बज रहे हैं, बहुत सारे वहाँ पर लाइन लगी है लोगों की गिफ्ट देने वालों की। किन की लाइन लगी है? हाँ, गिफ्ट देने वालों की बड़ी लंबी लाइन लगी है। किसी बहाने गिफ्ट दे के उनमें, उनके दिल में अपना नाम कर लें, ताकि टाइम आने पर वो हमारे काम आए। हाँ, मतलब का दुनिया। अब ये भी लाइन में खड़ा हो गया, और लाइन में इसकी बारी आई, अंदर जाएं तो एकदम चंदन का लकड़ियों से बना हुआ पालना बना हुआ है। बच्चा कल रात में ही जन्मा है, नया बच्चा, नला धुला के बढ़िया फुंदेदार कपड़ा पहना के उसको पालने में मखमल लगा के सुलाया हुआ है। लोग आसपास मंडरा रहे हैं, और कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस, क्या कंग्रेचुलेशन। देखो कलयुग में क्या क्या सिस्टम आ गए। कल एक भाई यहाँ से उठे और निकलने लगे, तो इधर भगवान को देख के ऐसे करने लगे। मैं देखता रहा, वाह प्रभु, आपकी कलयुग में सब प्रकार से भक्ति होने लगी। अब भगवान, कई लोग स्कूटर में जाते हैं तो मंदिर सामने देखते, एक वहीं से भेजते हैं अंदर, राम जी तक, भाई पहुंचा दिया, ले लो। तेरा थूक क्यों लेंगे भाई महाराज, राम जी तेरा थूक क्यों लेंगे? भगवान ने 2 हाथ दिए, गाड़ी चला रहे हो और हाथ छोड़ नहीं सकते हो, एक हाथ से ऐसे करने से अच्छा है सिरी झुका लो और राम जी की कृपा प्राप्त कर लो। जय जय गुरुदेव। कलयुगी है, यूं करे न यूं करे न। अभी क्या फ्लाइंग किस देने के लिए प्रभु ही मिले संसार में। देखो कलयुग में आपने भी देखा होगा, ये मंदिरों के आगे से जाने वाले कई लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अभी क्या क्या नमूना आ गया। घोर कलयुग भगवान। हाँ, वो घोर कलयुग में तुम सब हो। हाँ, तुम सब हो, इसीलिए घोर कलयुग है, नहीं तो घोर कलयुग किस लिए है? घोर कलयुग क्या होता है? मनुष्यों की दुराचरण से ही कलयुग होता है। अभी हम बोले कि कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, कलयुग क्या आ गया? हमारा आचरण दुराचरण हो गया, इसलिए कलयुग आया। हम सुधरेंगे तो कहाँ से कलयुग रहेगा भाई? जी भगवान सत्य। अभी इसका नंबर लगा, ये जाके उधर पूछने की कोशिश करता है। अंदर में डर भी लग रहा है, पूछूं कि नहीं पूछूं, पूछूं कि नहीं पूछूं। पूछूं ने बच्चा लुढ़क गया तो लेने का, क्योंकि इतनी भीड़, साक्षी सीसीटीवी कैमरा की जरूरत ही नहीं, हजारों लोग चारों तरफ मंडरा रहे हैं। लोग ही कह देंगे कि नजदीक गया ना बच्चा मर गया, इसने कुछ कर दिया है। इस डर के मारे सोचे कि पूछूं नहीं पूछूं, पूछूं नहीं पूछूं। फिर भी मन में आया, महाराज जी ने कहा है कुछ नहीं होगा, पूछ जरूर मिलेगा जवाब, बच्चा मरेगा नहीं, मेरा गारंटी। अगर बसंत विजय महाराज ने गारंटी दिया है तो फिर किसी चीज की टेंशन नहीं है। जय जय गुरुदेव। फिर क्या सोचना, पूछ लें। बच्चे को धीरे से जाके पूछे कि बेटा कथा सुनने का क्या फायदा होता है? ऐसे पूछ के देख रहा है कि कहीं लुढ़क तो नहीं जा रहा है, पूछ तो लिया, फिर सोचे कहीं बच्चा लुढ़क तो नहीं जा रहा है। देखो कल जन्मा हुआ बच्चा, एक बच्चा अगर पुष्ट हो साल भर में बोल सकता है, नहीं तो 1.5 साल में बोल सकता है। ये जन्मा हुआ बच्चा जोर जोर से हंस के बोलने लगा, उसी समय बोलने लगा, अरे मूर्ख तू कथा की महिमा पूछता है, पहले तुम मुझे ही पूछने आया था जब मैं कीड़ा था, वो कीड़ा मैं ही हूँ। तूने मुझे ही पूछने आया, मैंने कोई कथा नहीं सुनी, लेकिन तुम इतना ही कहा महाराज के मुंह से कथा सुनने की महिमा का फायदा क्या है?
खाली इतना सुना, मैंने कथा तो कभी नहीं सुना। महाराज के मुख से कथा सुनने का फायदा, इतना सुनने मात्र से ही वो कीड़े के जन्म से मेरा मोक्ष हुआ। मैं कोयल बन के बैठ गया वृक्ष में, और वहां भी महाराज ने होना करके मुझे मेरे पास ही तुझे भेजा। उनको मालूम पड़ गया कि मेरी गति सुधर चुकी है, कीड़े से अब मैं कोयल बन चुका हूं, और अब मेरे पास उन्होंने भेजा। और वहीं भी मुझे ही तूने पूछा, और मैंने कभी कथा नहीं सुना। तूने पूछा वसंत विजय महाराज के मुंह से कथा सुनने का फायदा क्या होता है? खाली इतना सुना, वहां से मेरा मोक्ष हुआ न मैं बकरी बना। मेरी गति सुधरती गई, थोड़ा ऊंची गतियों में जाता गया। फिर वहां भी महाराज ने होना करके मेरे पास तुझे भेजा, वहां भी तू आके पूछा, तो वहां भी मेरे पूछते ही मेरी गति सुधर गई और मैं गाय बन गया। और वहां भी महाराज ने अपने ज्ञान से देख के समझ लिया कि अब कीड़े से गाय तक तो पहुंच गया, तो गाय से मनुष्य तक भी बन के कथा खुद ही सुन लेगा ये जीव। इसलिए उन्होंने मेरे तक पहुंचा। और मैंने जब तूने पूछा आके मेरे पास, जब मैं गाय बना था कि कथा सुनने का फायदा क्या, मैंने कभी कोई कथा नहीं सुना। खाली कथा ये दो शब्द सुनते ही गाय के उस जीव से भी मेरी मुक्ति हुई, और मैं आज इतने बड़े जिला के प्रभारी अध्यक्ष और मंत्री के घर में बच्चे के रूप में मंत्री कुमार बन के जन्म लिया हूं। इससे तुझे मालूम नहीं पड़ता है, कथा सुनना तो बहुत दूर, कथा सुनाने वाले संतों की कथा शब्द भी सुन ले तो वो कहाँ आके प्रकट हो जाता। जय जय गुरुदेव। उसका कल्याण कैसे हो जाता है महाराज। सुनते ही इसको लगा कि अगर कुछ समय के अंदर ये कीड़ा मंत्री का बेटा बन के प्रकट हो सकता है, तो इस नवरात्रि में अक्टूबर 3 तारीख से 12 तारीख तक तो मुझे भले ही लाखों लोग वहां जाएं, मुझे मेरी हाजिरी लगा के मेरा जीवन कृष्णगिरी में सफल करके ही रहना है, और किसी भी हालत में मेरा मंगल होना है, होना है। बोलिए कल्याणकारी सदगुरु भगवान राष्ट्रीय संत श्री वसंत विजय जी महाराजा की जय। ऐसी कथाओं में गुरु कथा, देव कथा, देवों की कथा, गुरुओं की कथा, संस्कारों को जगाने वाली, प्रेरित करने वाली आचरण की कथाएं, सतियों की कथा, अनुसूया, सीता, तारा, मंडोदरी, सब बड़ी सतियां हुई है इनकी कथाएं। तो ये विभिन्न कथा सुनते समय आपको तप करने का परिश्रम नहीं करना पड़ता है, ध्यान करने का एकाग्रता नहीं करना पड़ता है, मात्र सरलता से हंसते हंसते ही ऐसे पुण्य कर्मों का बंधन हो जाता है। वो पुण्य पुराने पापों को नष्ट कर देता है। जय जय गुरुदेव।